सो हियर इट इज़ द थर्ड एंड फाइनल पार्ट ऑफ द हम्पी सीरीज़। सो ये जो पार्ट है वो बाकी के वीडियोस से थोड़ा सा अलग होगा और थोड़ा सा फास्ट होगा, क्योंकि मुझे एक दिन में बहुत कुछ कवर करना था। सो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, तो इट्स डे 3 इन हम्पी। इट्स अराउंड 5:55 इन मॉर्निंग। अभी हम आए हैं मातंगा हिल क्लाइंब करने, सनराइज़ देखने के लिए। अभी मैं रिक्शा के लाइट में बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी आगे अंधेरा है पूरा, तो अभी ऊपर मिलते सीधा। सो दैट्स विरूपाक्ष टेम्पल। ये हम लोग ऊपर चढ़ रहे। कुछ दिख तो नहीं रहा होगा आपको, मगर फिर भी मैं सोचा आपको बता दूँ। सुबह के 7:07 हो रहे हैं और अभी हम लोग ने बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ देखी। अगर आप हम्पी में हो, अगर आप सुबह उठकर अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अगर ये सनराइज़ देखने नहीं आ रहे ना, तो आपका हम्पी में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाईली रिकमेंड। और एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी मारतंग हिल के बारे में। तो मारतंग हिल का नाम मारतंग हिल क्यों पड़ा? जो ऋषि मारतंग जी थे, वो यहाँ बैठकर तपस्या की थी उन्होंने, उसकी वजह से इस हिल का नाम मारतंग हिल पड़ा। और ये हाईली रिकमेंडेड है अगर आप आ रहे हो तो, और हो सके तो सुबह ही आना, क्योंकि अगर आप सनसेट के लिए आओगे और अंधेरा हो जाएगा तो चढ़ने का डिफ़िकल्टी लेवल और भी बढ़ जाएगा। हम अभी सुबह हम जब आए थे तो अंधेरा था, बहुत अच्छा अंधेरा था, आपने देख लिया, मैंने आपको बताया था। तो वो हिसाब से अंधेरा था, बहुत था। तो वो हिसाब से अगर आप रात को उतरना डिसेंट बोला तो फिर तो फट के चारों जगह। बीच बीच में ऐसा भी होता है कि डेड एंड्स आ जाते हैं साइड में, कहाँ तो लेफ़्ट राइट जाके आपको ढूंढना पड़ता है कहाँ एक्चुअल में होगा। तो वही है, हाईली रिकमेंडेड। अभी हम जा रहे हैं दूसरे की और बहुत जगह, आज तो बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करनी है क्योंकि आज लास्ट दिन है हमारा हम्पी में, इट्स डे 3। अब इसके बाद हम चले जाएंगे दूसरी जगह पे। चल बाय फिलहाल के लिए तो। सो आफ्टर कमिंग डाउन फ्रॉम मातंगा हिल, अभी हम आए हैं हम्पी का एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट देखने, जो है मोनोलिथिक बुल। सो इस स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर में से कार्व्ड करके बनाया गया है, इसीलिए इसे कहते हैं मोनोलिथिक बुल। सो ये स्ट्रक्चर की एक और ख़ास बात यह है, अगर आप कोई भी शंकर भगवान के टेम्पल के बाहर जाओगे तो वहाँ एक नंदी होती है, और ये मोनोलिथिक बुल भी एक टेम्पल की नंदी ही है। तो देखो वो रहा टेम्पल और यहाँ है नंदी। सो द थिंग इज़ कि उस टाइम के लोगों को इतनी बड़ी नंदी बनाने की इच्छा थी, बट टेम्पल के प्रीमाइसेस के आसपास में इतनी बड़ी जगह नहीं थी कि इतनी बड़ी नंदी बन पाए। सो इसलिए इस नंदी को टेम्पल से इतना दूर बनाया गया है। और ये सब मंडप जो आप देख रहे हैं, ये उस टाइम का मार्केट हुआ करता था। सो इस मार्केट की खास बात ये थी कि ये उस टाइम का गोल्ड, डायमंड और सिल्वर का मार्केट हुआ करता था। सो अब ये मोनोलिथिक बुल के बाद हम जा रहे हैं मोनोलिथिक गणेश देखने। गणपति मंदिर का ये खासियत है कि ये गणेश मंदिर में दूसरा कोई नहीं, सिर्फ रॉयल फैमिली ही पूजा करते थे।
और बाकी जो कॉमन लोग थे वो टाइम पे, तब ये कॉमन लोगों के लिए अलग से दूसरा टेम्पल था वो टाइम पे। तो अभी आपको दिखाता हूँ। सो ये है मोनोलिथिक गणेश जी, जो मैं आपको बोला था सिर्फ ये रॉयल फैमिली ही यहाँ की पूजा कर सकती थी वो टाइम पर, और लोकल्स के लिए अलग से दूसरा गणपति मंदिर था जहाँ सिर्फ लोकल्स पूजा करनी थी। अभी हम आए हैं मस्टर्ड गणेश की मूर्ति के इधर। मस्टर्ड गणेश इनको लोकल लोगों ने नाम दिया हुआ है क्योंकि इनका जो शेप का स्ट्रक्चर है वो मस्टर्ड जैसा है इसके लिए। और ये मूर्ति की एक और ख़ासियत ये है, ये मूर्ति सामने से फ्रंट फेसिंग गणेश जी की मूर्ति है, और उनका बैक देखेंगे तो बैक ऐसा है कि माता पार्वती का बैक दिया हुआ है। मतलब सामने से गणेश जी और पीछे से उनका, जब अगर आप बैक साइड में जाओगे ना मूर्ति के, तो वो माता पार्वती के जैसे उनका बैक है। तो यही ये मूर्ति की स्पेशलिटी है। और ये जो मैं आपको बता रहा था ना, वो रॉयल फैमिली का था टेम्पल, तो ये यहाँ के वो टाइम के कॉमन लोगों के लिए ये टेम्पल था। सो अभी हम आए हैं बाल कृष्ण मंदिर हम्पी के। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कृष्ण मंदिर। देखते हैं। और ये मंदिर की एक ख़ास बात ये है कि इस मंदिर को कृष्णदेवराय जी ने बनाया था, जो यहाँ के राजा थे वो टाइम पे। ये कृष्ण टेम्पल की एक ख़ास बात ये है कि ये टेम्पल के अंदर जो मूर्ति है वो नॉर्थ ईस्ट में, जब कृष्णदेवराय जो यहाँ के किंग थे वो उड़ीसा गए थे वो टाइम पे, वो जब वो वॉर जीते थे तब वो उड़ीसा से ये टेम्पल के अंदर सिचुएटेड मूर्ति लेके आए थे। और ऐसा भी कहा जाता है, जो हमको बताया है, कि जब यहाँ ये टेम्पल को डिस्कवर किया गया था तब ये टेम्पल में से 6 kg गोल्ड की सोने की मूर्ति मिली थी, जो अभी चेन्नई के म्यूज़ियम में है। सो ये है कृष्ण मार्केट, जो वो टाइम पे स्पाइसेस का बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था। जो मोनोलिथिक बुल के उधर था वो उधर सब गोल्ड, डायमंड, ये सब का मार्केट था, और ये वो टाइम पर स्पाइसेस का मार्केट था। और बराबर इसके राइट साइड में एक विलेज भी हुआ करता था, जिसका नाम भी कृष्ण विलेज करके ही था। तो अभी हम आए हैं लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, और उसके बाजू में है शिव टेम्पल, जहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग भी है। बाकी देखने लायक जगह है। तो अभी हम आए हैं अंडरग्राउंड शिव टेम्पल, ऑल्सो नोन एज प्रसन्न शिव टेम्पल। सो इसका खासियत ये है कि ये अंडरग्राउंड मिला था, तो ऐसा बोला जाता है कि ये पहले से अंडरग्राउंड नहीं था, ये ग्राउंड लेवल से नीचे मिला है, इसकी वजह से इसको अंडरग्राउंड नाम दिया गया है। तो ये है अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल, मगर हमको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि ये पानी में जाना नहीं है, और अंदर इसके अंदर शिवलिंग है, इस पानी में जाना नहीं है। और ऐसा भी बोला जाता है कि जब बारिश होता है तो ये पूरा भर जाता है पानी से, और पूरा पानी बाहर तक आता है। सो हेलो, अभी हम आए हैं जनाना एनक्लोजर, ऑल्सो नोन एज रॉयल एनक्लोजर। अभी यहाँ 3, हमने जब लोकल से पूछा था उन्होंने बताया कि 3 टाइप के महल थे। 2 महल तो है नहीं, बट उनने उनको बताया जो महल थे वो चंदन के लकड़ी से बनाए थे। पूरे के पूरे महल चंदन के लकड़ी से बनाए थे। ये वो एक उसमें से एक क्वीन के महल का, मतलब ये
जगह राजा ने इसलिए बनाई थी कि उनकी तीनों क्वीन रह सके। तो उसमें से ये एक रानी के महल का बेस है। बेस इतना बड़ा है तो वो महल कितना बड़ा रहेगा। और ये पूरा का पूरा ऊपर, इसके बेस के ऊपर पूरा का पूरा चंदन की लकड़ी से बना हुआ था। और बाद में जब इन पे अटैक हुआ तो तभी ये पूरा जला दिया गया और सिर्फ इतना ही बचा। सो दिस इज लोटस महल। ये 3 क्वींस के पहलू में से एक बचा हुआ है, जो बाकी 2 का तो सिर्फ बेस ही है। ये एक ये जो बचा हुआ है। एक्चुअली ये बच्चा भी नहीं है, मेरे हिसाब से इसको बेस लेवल से ऊपर तक वापस बनाया गया, रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। सो अभी हम आए हैं एलिफेंट स्टेबल पे। यहाँ 11 डोम है और अभी तो कोई एलिफेंट नहीं है, मगर जब एलिफेंट होते थे तब ये एलिफेंट ज़्यादा करके वॉर के लिए और राजा के पर्सनल यूज़ के लिए होते थे। तो अभी हम आए हैं रजवाड़े में। यहाँ रॉयल फैमिली रहती थी और अभी मैं आया हूँ एक टाइप के पवेलियन पे। यहाँ पे एक टाइप पे डांस वगैरह सब चलता था। यहाँ से किंग्स देखते थे। हम्पी के फेमस स्टेपवेल पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं विट्ठल टेम्पल। विट्ठल टेम्पल जाने के लिए ऐसा है, कार्ट्स में बैठ के जाना पड़ता है, जिसकी टिकट 10 रुपीज़ है जाने की और 10 रुपीज़ आने की। तो विट्ठल टेम्पल में सबसे आइकॉनिक चीज़ जो आप देखोगे वो है स्टोन चैरियट। अगर आपको पता नहीं स्टोन चैरियट क्या है, तो आपके अगर वॉलेट या कहाँ भी 50 रुपीज़ की न्यू नोट होगी ना, तो उसके अंदर एक बैक साइड में प्रिंट है, वही है स्टोन चैरियट। सो क्वींस पैलेस और विट्ठल टेम्पल की एक ही टिकट है। अगर आप क्वींस पैलेस की टिकट लेते हो तो आप विट्ठल टेम्पल भी उसमें देख ही सकते हो, और विट्ठल टेम्पल की टिकट लेते हो आप उसके साथ क्वींस पैलेस देख ही सकते हो। बट द ओनली थिंग इज़ कि टिकट आपको चाहिए। अगर टिकट आप घूम गए या फिर भूल गए लाना, तो फिर आपको वापस टिकट निकालना ही पड़ेगा। और टिकट अमाउंट है 40 रुपीज़ पर पर्सन। तो अभी हम स्टोन चैरियट देखने आए हैं। ये हमारा लास्ट स्पॉट है हमारे टूर का। इसके बाद हम घर जाने वाले, तो आप ज़रा देख लीजिए। सो ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसने हम्पी को नेशनली नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्निशन दिलाया है। सो दिस इज़ द स्टोन चैरियट। सो अभी मैं विट्ठल टेम्पल के अंदर हूँ। मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता था। तो इन्हें बोलते हैं म्यूज़िकल पिलर्स। तो इनको ऐसी तरह से बनाया गया है कि अगर आप इस पे बजाओगे तो इनके वाइब्रेशन में एक म्यूज़िकल टोन सुनाई देगा आपको। तो आई थॉट ये कुछ इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप भी कभी हम्पी में आते हो तो ये ज़रूर ट्राई करना। सो अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि विट्ठल टेम्पल है। तो ये विट्ठल टेम्पल की एक खास बात ये है कि यहाँ के अंदर जो मूर्ति थी वो यहाँ से लेकर जा कर के महाराष्ट्र में पंढरपुर में विट्ठल टेम्पल है उसके अंदर स्थापित की गई थी। आई डोंट नो कि 100% ये ट्रू है कि नहीं, बट मैं गूगल करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल के ही अपलोड करूँगा। अगर समझो मैंने ये पार्ट वीडियो में डाला है तो 100% ये ट्रू ही है। सो बस इतना ही था।
सो इस सीन के बाद हमने कुछ खास किया नहीं और हम हमारे घर की ओर रवाना हो गए, क्योंकि विट्ठल टेम्पल वॉज द लास्ट थिंग इन अवर आइटनरी। और घर जाते जाते हम लोगों ने बीच में लंच भी कर लिया, क्योंकि सुबह से हमने कुछ ठीक से खाया नहीं था। सो लंच करके हम जैसे ही घर पहुँचे तो जो साउथ इंडियन खाना हमने खाया था उसने हमें अपने काबू में कर लिया और थोड़ी देर के लिए एक मीठी सी नींद में सुला दिया। फिर उसके बाद जैसे हमारी नींद खुली हम लोगों ने चेकआउट किया और हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गए। अब आगे देखिए। सो हमने ऑफिशियली चेकआउट कर दिया है। अभी हम वापस जा रहे हैं विरूपाक्ष टेम्पल के पीछे थोड़ी देर बैठने। हमारा 6 बजे का एक्चुअली, तो हमने सोचा थोड़ा सनसेट उधर ही देख लेंगे और फिर निकलेंगे बस पकड़ के। देखते, मुझे एक छोटा सा इंट्रो भी शूट करना है, जो आपने शायद से अगर हम पहुंच गए होंगे टाइम पे, सनसेट नहीं होगा तो आप लोगों ने देख लिया होगा वो वीडियो स्टार्ट पे ही व्लॉग के। तो बस वही है, निकले अभी हम। हम अभी फाइनली हम्पी छोड़ रहे हैं तुंगभद्रा रिवर के। लास्ट बार हम देखने आए थे, थोड़ी देर हमने बैठा, एक आधा घंटा हम शांति से बैठे रहे और यहाँ की पॉजिटिविटी को अपने साथ लेके जाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। तो अब पता नहीं कब मौका मिलेगा वापस आने का, बट इट्स हाईली रिकमेंडेड। आप एक बार तो ज़रूर आना हम्पी, अगर आप एक ट्रैवलर हो और बजट पे हो। सो अभी हम हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है मुरुडेश्वर। मुरुडेश्वर हॉस्पिटल से अराउंड 6-6.5 घंटे की जर्नी। अभी हमने 8 बजे की बस पकड़ी है। तो इन लोग तो बोल रहे, मतलब जो बस टिकट वाले थे वो तो बोल रहे थे कि 4 बजे पहुँचेंगे। आई डोंट थिंक सो कि 4 बजे का, बट 5-5:30 तक पहुँच जाएंगे। मतलब हम कल सुबह का सनराइज़ मुरुडेश्वर मंदिर के बाहर से देखेंगे। चलो फिलहाल के लिए गुड नाइट। कुछ इंटरेस्टिंग तो होगा नहीं, मगर होगा तो आपको बता देंगे। चलो बाय। तो जो लोग ये वीडियो आखिर तक देख रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। अभी हम आए मुरुडेश्वर, तो कुछ नहीं, भगवान के दर्शन करेंगे। आज शाम की हमारी मुरुडेश्वर से ट्रेन है मुंबई के लिए। वही देखो अभी, और क्या, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख लो। तो अभी मैं हूँ मुरुडेश्वर में, शिव जी के स्टैचू के नीचे। ऐसा कहा जाता है कि ये इंडिया के सबसे बड़े 3 लार्जेस्ट शिव जी के स्टैचू में से एक है। और ये वाला जो पार्ट है ट्रिप का, वो प्लान नहीं था, वो ऐसे ही बस बन गया। क्या मतलब भगवान ही चाहते थे कि हम यहाँ आए। तो बस अभी ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग की अराउंड 5:30 की ट्रेन है मुरुडेश्वर से मुंबई के लिए। और मैं ये ब्लॉग यही ख़त्म करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर आपको इस वीडियो को कोई भी पार्ट अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और नीचे कमेंट में बताना कि नेक्स्ट मुझे कहाँ जाना चाहिए अपने दोस्तों के साथ घूमने। टिल देन बाय।